गर्ग संहिता में लिखा है, एक रोटी घर में जब बहू बनाती है, गर्ग संहिता, एक रोटी जब घर में बहू बनाती है और उस रोटी को घर का कोई व्यक्ति गाय के मुख में देता है, या 1 रुपया, चवन्नी, अठन्नी, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आप गाय के निमित्त निकाले हो, या कहीं जाकर तुमने गौदान किया है, तो उसका विधान गर्ग संहिता कहती है कि एक रोटी जब आप गाय के मुख में दे रहे हो, एक रोटी जब गाय के मुखाग्रविंद में दी गई है, तो उस रोटी के, जैसे हमारी 4 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, उस रोटी के 4 हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा तुम्हारे खाते में गया, दूसरा हिस्सा तुम्हारे माता पिता के खाते में चला गया, तीसरा हिस्सा तुम्हारे दादा के खाते में गया, और चौथा हिस्सा तुम्हारी माता जिस घर में पल पोस कर बड़ी हुई थी, तुम्हारी दादी जिस घर में पाल पोस कर बड़ी हुई थी, उस ननिहाल पक्ष में वो हिस्से का भाग चला है। आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम प्रकार की वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए उनकी ही आवाज में सुनते हैं आज का मेरा प्रभावशाली अब एक भाग के 4 हिस्से हो गए, एक तुम्हारे हिस्से में आ गया, एक तुम्हारे माता पिता के हिस्से में आ गया। और सहज भाषा में समझ लो, बहुत अच्छी कथा। आज कार्तिक मातम का दिन है और कार्तिक पूर्णिमा भी है आज, तो बड़े भाव से समझना इसको है। धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गौ अंक कहता है, बार बार बन चालू है, गीता प्रेस गोरखपुर का गौ अंक कह रहा है। प्रभावशाली उपाय बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की बाधाएं, समस्याएं और क्यों कहा जाता है कि गौ माता के समाप्त हो जाए, शरीर पर हाथ फेरा जाए, से पहले आप गौ माता के श्री विग्रह पर, उनके शरीर पर हाथ लगाया जाए, तमाम प्रकार की वीडियो। तो आज के लोगों ने कह दिया कि भाग्य बदलता है, भाग्य की रेखा बदलती है। व्यक्ति का जो भाग्य है, बेकार कर्म है, तो वो अच्छा कर्म होने लगता है। कोई राहु केतु शनि आदि का आदि जो ग्रह तकलीफ दे रहे हैं, वो ग्रह उससे मुक्त होते। पर यदि हम शास्त्रों का स्मरण करें, यदि हम शास्त्रों का स्मरण करते हैं, तो हम ज्ञात करेंगे, उसमें पाएंगे कि गौ माता के शरीर पर जब हाथ फेरा जाता है, गौ माता के शरीर को जब मला जाता है, चाहे आप एक ब्रश से गौ माता को सहला रहे हो, हाथ से सहला रहे हो, उसकी हाथ लगाने पर जो रोमावली गिरती है, हाथ लगाने पर जो रोमावली गिर रही होती है, हाथ लगाने पर, उसको सहलाने पर जब उसको आनंद की अनुभूति होती है, जो सुख मिलता है। किसी गाय को अगर गले पर हाथ लगाएंगे तो और गले को ऊंचा करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसके पीठ को सहलाएंगे तो वो और नजदीक में आकर खड़ी हो जाएगी, प्रभावशाली और नजदीक बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार महाराज की क्यों बाधाएं, समस्याएं और धन से जुड़ी सभी गाय चाहे तो किसी एक पत्थर से भी अपने गले को रगड़ सकती है, वीडियो में आगे गाय चाहे तो अपनी पीठ को किसी दीवार से भी रगड़ सकती है। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। पर गौ माता को ये तमाम प्रकार की वीडियो जो दिया गया है, तो चलिए संसार के मनुष्य को पुण्य प्रदान करने की रीत, कि कोई मनुष्य जब आपके शरीर को स्पर्श करेगा और आपके शरीर की रोमावली जब नीचे गिरेगी, जब रोमावली भूमि पर पड़ेगी और पड़ेगी, तो इसके कुल में, इसके ननिहाल पक्ष में, इसके ससुराल पक्ष में जितने भी इसके कुल में जीव होंगे,
जो अधोगति आदि आदि में मरे होंगे, समाप्त हुए होंगे, उन जीवों का कल्याण, नरक से मुक्ति केवल ये रोमावली के कण ही प्रदान कर देंगे। मात्र सहलाने पर गौ माता के शरीर का स्पर्श। यह वीडियो अच्छी लगी हो इतना तो वीडियो सुख को का एक भान लाइक होगा। करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। धन्यवाद।